कभी गंगा की कलकल धारा के किनारे बैठकर भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा की है? क्या आपने कभी सोचा है कि हरिद्वार से शुरू होकर हिमालय की गोद में बसे बद्रीनाथ की यात्रा कैसे होती है? तो चलिए, आज हम आपको लेकर चलते हैं एक दिव्य यात्रा पर, हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम तक, जहां प्रकृति, भक्ति और रोमांच तीनों आपका इंतजार कर रहे हैं। हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फाइंड आउट द बेस्ट। हरिद्वार, जहां गंगा पर्वतों से उतरकर मैदानों में आती है, यहीं से शुरुआत होती है उत्तराखंड के चार धाम। हरिद्वार न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह यात्रा की तैयारी का मुख्य केंद्र है। यहाँ हरिद्वार से जाने के लिए पहले यात्री अपना सामान, गर्म कपड़े, कुछ अन्य वस्तुएं, गाड़ी और बसेस, सारी व्यवस्थाएं यहीं से करके अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। हम लोग आ चुके हैं हरिद्वार। हम लोग स्नान करके अपने आगे की यात्रा यहीं से आरंभ करेंगे। गंगा जी का पानी बहुत ठंडा है, धारा बहुत तेज बह रही है। आप जब भी आइए, आप साइड में लगे हुए लोहे के सकड़े और रस्सियां हैं, उनको पकड़कर आप नहाइए। अब तो बैरिकेटिंग भी लगा दी गई है कुछ जगहों पर, आप बैरिकेटिंग के अंदर ही नहाइए। हरिद्वार से निकलकर आप ऋषिकेश होते हुए देवप्रयाग की ओर बढ़ते हैं। देवप्रयाग वह पवित्र स्थान है जहां अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर गंगा बनती हैं। आगे का रास्ता पहाड़ी घुमावदार है, लेकिन हर मोड़ पर प्रकृति का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। देवप्रयाग से आगे बढ़कर आप रुद्रप्रयाग पहुंचते हैं, जहां मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है। यह यात्रा हमें सिखाती है धैर्य, श्रद्धा, प्रकृति से जुड़ाव। यहाँ आने के लिए शारीरिक ताकत के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक तैयारी भी जरूरी है। कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें। मेडिकल किट साथ रखें, कैमरा, पावर बैंक, आईडी प्रूफ। आप जब भी आएँ पहले से अपना रजिस्ट्रेशन करा कर के आएँ। यहाँ आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको लगभग 100 से 150 लोगों की लाइन आपको फेस करनी पड़ेगी। मौसम की जानकारी कंटिन्यू चेक करते रहें। अगर बारिश का मौसम हो तो प्लीज़ मत आएँ, लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होती है। मोबाइल के नेटवर्क्स आपको कहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे, तो इन सब चीज़ों को आप घर पे ऑलरेडी बता दें कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ पे नेटवर्क इश्यूज रहेंगे। प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, वातावरण को जितना हो सके उतना साफ सुथरा रखें। कोशिश करें कि आप जब भी आइए हरिद्वार में, आप आकर यहाँ से कैब बुक कर लीजिए। खुद से ट्रैवलिंग करके, खुद से कार ड्राइव करके आना कम प्रेफर करें। रास्ते बहुत ज़्यादा घुमावदार हैं। रास्ते बीच बीच में लैंडस्लाइड की वजह से टूट भी गए हैं। घाटियाँ बहुत ही खूबसूरत हैं। और एक चीज़ का खास ध्यान रखें कि आप पहाड़ों के किनारे लगा के गाड़ियाँ मत खड़ी करें। फोटोग्राफी करने के चक्कर में बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। वैसे तो देखा जाए बद्रीनाथ जी का धाम जो है बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है और 4 प्रमुख धामों में से एक है बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथ, रामेश्वरम। यहाँ से बद्रीनाथ सिर्फ 45 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ से हम लोगों का रास्ता सिर्फ 30 से 35 किलोमीटर का बचा है। यहाँ पे आपको 2 से 3 जगह पुलिस आपके डॉक्यूमेंट्स और आपकी आईडीज़ को वेरीफाई करती है कि आपने रजिस्ट्रेशन करा के रखा है या नहीं कराया है। रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो रास्ते में आपको रजिस्ट्रेशन काउंटर्स मिलते हैं, बट वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर रोड के किनारे आपको बैरिकेटिंग नहीं मिलेगी, इस वजह से आप गाड़ियों को आप अंडर कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल करके रखें।
हम लोग बद्रीनाथ आकर अपनी गाड़ियां होटल्स में पार्क कर दी। यहाँ पे होटल का किराया 2500 पर नाइट का मिला हम लोगों को। हम लोगों ने मंदिर के पास में ही होटल लिया। होटल से हमें मंदिर दिख रहा है सामने, आप देखिए, आपको बद्री विशाल जी का मंदिर दिखेगा। होटल के स्टाफ ने बताया कि मंदिर में दर्शन करने का सबसे उचित समय होता है रात के 8:30 से 9:30 के बीच का। मंदिर 10 बजे बंद होने वाले होते हैं। हम लोगों को यहीं से मंदिर का रास्ता दिख रहा है, श्री बद्रीनाथ मंदिर जी का रास्ता। ये आपको सामने से मंदिर के दर्शन हो रहे होंगे। यहाँ पे प्रसाद आप 51 रुपए से लेके 501 रुपए तक ले सकते हैं। ये हम लोग आ गए हैं मंदिर की सीढ़ियों पर। यहाँ से हमें बद्री विशाल जी का दर्शन होगा। आगे अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। आके हम बाहर से आपको दोबारा दर्शन कराते हैं मंदिर का। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय बद्री विशाल जी की जय।